योग दर्शन का चौथा द्वितीय पाद का चौथा सूत्र। क्लेश बताए कि 5 प्रकार के ये क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पांचों क्लेश बताने के बाद में कुछ ये क्लेश कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ जन्म होता है इनका, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय करा रहे। तो सबसे पहले बोल रहे हैं सूत्र बोलिएगा। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। ये जो क्लेश बताए हैं इनका जो क्षेत्र है, खेत है, जमीन है, जहाँ इनका प्रसव होता है, इनका जो गर्भ है, वो बोल रहे हैं उत्तरेषाम। उत्तरेषाम मतलब अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 4 का क्षेत्रम अविद्या। इनका जो खेत है वो अविद्या है। ये अविद्या से ही पैदा होते हैं, अविद्या से ही इनका भी जन्म होता है। और इनकी 4 अवस्थाएं बता रहे हैं। और ये किस किस प्रकार में होते हैं, तो बोले प्रसुप्त होते हैं, तनु होते हैं, विच्छिन्न होते हैं और उदार होते हैं। ये जो क्लेश है वो 4 अवस्थाओं में रहते हैं। एक 5वीं अवस्था आएगी, वो स्वयं भाष्यकार बताएंगे, पर ये मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं इनकी रहती है, ये जो क्लेश होते हैं उनकी। तो भाष्य को ही देखते हैं, सरल है। अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि उत्तरेषाम अस्मितादीनाम। अत्र अविद्या क्षेत्रम, यहाँ पर जो है अविद्या को क्षेत्र बताया जा रहा है, भूमि, जहाँ पर ये क्लेश जन्म लेते हैं या जहाँ से इनका जन्म होता है, उसकी भूमि अविद्या है। प्रसव भूमि ही, प्रसव भूमि मतलब जहाँ इनका जन्म होता है, जहाँ ये उत्पन्न होते हैं। किनका? अस्मतादि नाम, अस्मितादि नाम, अस्मितादि जो द्वेष, अस्मितादि जो क्लेश है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका। इति चतुर्विध विकल्पानाम, ये जो 4 विकल्प दिए हैं उनका। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण, जो कि 4 दशाओं में रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरण। तो तत्र का प्रसुप्ति ही, अभी 4 भाग बताए, तो इसमें प्रसुप्ति क्या चीज है? ये 4 अवस्थाएं बताएं कि क्लेश जो है वो 4 प्रकार से रहेंगे, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो ये जो 4 अवस्था में रहेंगे उसमें प्रसुप्ति क्या है, पहली जो बता रहे हैं, तो पहले प्रसुप्ति क्या है? चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठान बीज भावोपगम। चित्त में शक्ति मात्र के रूप में उपस्थित है, वो प्रकट नहीं है, बीज के रूप में पड़े हुए हैं। बीज भाव उसका है चित्त के अंदर, वाणी में या शरीर में नहीं आए हैं, वो बस केवल बीज के रूप में है। हमें ऐसा लगता रहता है कि हम अब ठीक हो गए हैं, हमारे संस्कार समाप्त हो गए हैं, पर हमें बीज का पता नहीं चलता है अभी, क्योंकि वाणी या शरीर के ऊपर आया ही नहीं, वो चित्त में दबा हुआ है, या यूं कहिए कि अभी अंकुरित नहीं हुआ है। वो बीज को वृष्टि का जल नहीं मिला है, खाद नहीं मिला है, इसलिए अभी बस केवल बीज के रूप में संरक्षित पड़ा हुआ है। और जब हमारे कोई दुर्गुण होते हैं और हमें दुर्गुण को ले लेते हैं कि हमको ऐसे दुर्गुण में फंसे हुए हैं, तो हमें लगता है कि अभी मेरी ये स्थिति है, लेकिन कुछ दुर्गुण हमारे को दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, तो हम सोचते कि इस विषय में तो मेरे को कुछ भी है ही नहीं, इस विषय में मैं पूरा ठीक हूं, ये जब लग रहा होता है, तब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो बीज हैं, वो पड़े हुए हैं हमारे चित्त के अंदर। जैसे बच्चा होता है, वो झूठ नहीं बोलता है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का बच्चा है, वो झूठ नहीं बोल सकता है या बोल नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर झूठ के संस्कार नहीं है,
अवस्था और आलम्बन आदि आएंगे तो वो जागृत हो सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ये अभी बीज के भाव में पड़े हुए हैं। तस्य प्रबोधः, वो जागेंगे कब? बोले आलम्बन सम्मुखी भावा, जैसे आलम्बन मिलेगा अपना मुख दिखाएंगे। जैसे ही आलम्बन मिलेगा, आलम्बन मतलब क्या है? वस्तु जिससे वो जागेंगे वो आलम्बन है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है। वो आलम्बन मिलेगा तो सम्मुखी भाव हो जाएगा, सामने आके खड़े हो जाएंगे। और आगे बोल रही प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूतेपि आलम्बने न असौ पुनरस्ति। प्रसंख्यानवतो, और जब तत्वज्ञान से उसको दग्ध बीज कर दिया है, तत्वज्ञान से उसको दग्ध बीज कर दिया है, अब उस बीज के सामने आने पर भी, आलम्बन के सामने आने पर भी वो सम्मुख नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो दग्ध बीज हो गया है, भुन गया है। जिस प्रकार से बीज को हम भून देते तो अंकुरित नहीं होता है, इसी प्रकार से ये बीज जो है तत्वज्ञान रूपी अग्नि से भुन दिया है। अब इसको थोड़ा समझना हो कि ये तत्वज्ञान की अग्नि से इसको कैसे भुना जाता है। एक छोटा सा बच्चे का उदाहरण लेते हैं। बच्चा खेलते खेलते उसको अग्नि दिखाई देती है, उसको पता नहीं कि ये अग्नि जलाती है, और वो खेलते खेलते जाता है और अग्नि को गलती से छूता है, या वो जानबूझ करके छूता है, अग्नि जलाती है। अब जब वो अग्नि जलाती है तो जीवन में वो कभी भी उस अग्नि को नहीं छूना चाहता। क्यों नहीं छूना चाहता? उस विषयक तत्व ज्ञान हो गया है उसको, उस विषयक उसको तत्व ज्ञान हो गया है, और वो तत्व ज्ञान ऐसा हुआ है कि उसका जो उससे संबंधित जो ज्ञान था वो बिल्कुल तटस्थ हो गया है। वो कभी भी आग में हाथ नहीं डालेगा, और डालेगा तो उसको ये पता रहेगा कि यहां पर जलूंगा, यहां पर मेरी हानि होगी। तो इस दृष्टि से उसका कभी भी अपनी इच्छा से हाथ डालने का नहीं रहेगा। बिल्कुल यही तत्वज्ञान की स्थिति होती है। जब तत्वज्ञान होता है तो इतनी स्पष्टता आ जाती है कि वो जो बीज पड़े हुए वो काम नहीं करेंगे, वो फंसाने वाले जो बीज है काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार जैसे बालक को पहले बोध नहीं था, केवल आकर्षण मात्र से वो आग में हाथ डालने गया था, लेकिन अब नहीं डाल रहा है, उसी प्रकार वहां पर भी स्थिति बनती है। तत्वज्ञान से बोध होता है, ये भी तत्वज्ञान ही हुआ है बच्चे को। इसी प्रकार आपने कभी ड्राइविंग की हो और ड्राइव करते करते आपने कोई एक्सीडेंट देखा रास्ते में, और रास्ते में बहुत जब भयंकर एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं, गाड़ी का कुचंबर निकल गया है, तो ड्राइवर थोड़ी देर सावधान हो जाता है, थोड़ी देर उसके विचार आते और अपनी गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाना शुरू कर देता है। उस समय थोड़ी देर के लिए ज्ञान हुआ है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए ज्ञान होता है, फिर भूलता है, फिर वापस वही गाड़ी की स्थिति आ जाती है। तो ये तत्व ज्ञान के भी भेद है। आपको ज्ञान हो रहा है, एक तो शब्द ज्ञान हो रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर विस्मृत हो रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा तत्व ज्ञान जो सतत रहने वाला है, जिससे बीज भुन जाते हैं, अब वो जन्म ही नहीं ले सकते। ऐसा जब हो जाता है तो क्या स्थिति होती है? तो आलम्बन भी सामने आएंगे तो भी आदमी नहीं फंसेगा। तो बोले ठीक है, आपने दग्ध बीज कर दिया। तो बोले दग्ध बीज से कुत प्ररोहाई थी। बोले फिर ठीक है, अब ये दग्ध बीज हो गए तो उनका क्या होगा? फिर संस्कार दग्ध बीज हो गए तो उनका क्या होगा? जब तक वो दग्ध बीज नहीं हुए थे तो तब तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब तो दग्ध बीज हो गया, प्ररोहण हो नहीं सकता इनका, तो अब क्या होगा? अतः क्षीण क्लेश कुशल चरम देह इत्युच्यते। बोल रहे कि ये क्षीण क्लेश वाला हो गया, सारे बीज दग्ध बीज हो गए,
बोले बस अब इसका ये अंतिम देह है, अब यहां पर ये अंतिम शरीर है, इसके बाद मुक्ति। अर्थात क्लेश समाप्त होने के बाद ही मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। जब ध्यान करेंगे, विचार करेंगे तो बहुत दूर दूर के क्लेश दिखेंगे। आप बचपन के भी क्लेश दिख सकते हैं, जन्म जन्मांतर के क्लेश दिखेंगे, आगे आएगा। हमारे जन्म दिखने लगेंगे आपको, मेरा ये जन्म था, मैं इस जाति में था, मेरे ये संस्कार थे। जन्म जन्मांतर के संस्कार का प्रत्यक्ष होता है, वो सिद्धियों के अंतर्गत आएगा कि किस चीज को करने से हमें जन्म, जाति और संस्कार का बोध होता है। हम पिछले जन्मों के, केवल पिछला जन्म नहीं, कई पिछले जन्मों के भी हम संस्कारों को देख सकेंगे। वो अवस्था एक आती है, वहां तक के भी हम क्लेश दग्ध बीज करते हैं, क्योंकि वो जब तक पड़े रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। और जैसे ही संस्कार दग्ध बीज होते तो ये बता दिया अंतिम देह हो गया आपका, चरम देह। अर्थात ये दग्ध बीज हुआ ही शरीर नष्ट होकर के इसके बाद मुक्ति है। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेश अवस्था न अन्यत्र इति, ये पांचवी अवस्था है दग्ध बीज अवस्था। चार अवस्था बताई थी ऊपर, प्रसुप्त, तो प्रसुप्त को अभी बताया इन्होंने, तनु विच्छिन्न और उदार आगे बताएंगे अभी। पर पांचवी अवस्था ये है जो दग्ध बीज रूप में पड़े रहेंगे, वो जो संस्कार है उसकी पांचवी अवस्था को दग्ध बीज अवस्था में भी रहते हैं। कब तक? जब तक ये अंतिम शरीर रहता है तब तक। जैसे ही अंतिम शरीर समाप्त हुआ वो भी समाप्त। दग्ध बीजा पंचमी क्लेश अवस्था नान्यत्र इति, सताम क्लेशानां तदा बीज सामर्थ्यम दग्धमिति, विषय सम्मुखी भावेपि सति न भवति एषां प्रबोध इति उक्ता प्रसुप्ति ही। प्रसुप्ति का अंतिम वाक्य के रूप में समेट करके बता रहे कि बीज के रूप में जो क्लेश थे इनको दग्ध कर दिया। सताम क्लेशानाम तथा बीज सामर्थ्यम दग्धम, उसका सामर्थ्य था, बीजत्व जो था उसके अंदर उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य था वो दग्ध कर दिया। दग्ध मतलब जला दिया, नष्ट कर दिया। अब विषय सम्मुखी भावे भी, अब विषय सामने आने पर भी सती न भवती एषाम प्रबोध, अब वो जागृत नहीं होंगे क्योंकि दग्ध बीज हो चुके। इति उक्ता प्रसुप्ति, इसी को प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। अर्थात संस्कार की एक ये प्रसुप्ति अवस्था रहती है, मतलब वो बीज के रूप में रह सकते हैं संस्कार, कभी भी वो जागृत हो सकते हैं विषय आने पर। जब तक तत्व ज्ञान से उसको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो कभी भी माहौल मिलने पर आ सकते हैं। और दग्ध बीजानाम अप्ररोहश्च, दग्ध बीजानाम अप्ररोहश्च, और यदि बीज दग्ध हो जाएंगे तो इनका प्ररोह नहीं होगा, वो उगेंगे नहीं, जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, प्रसुप्ति बताया। तनुत्वम उच्यते, तनुत्व, तनु स्थिति कौन सी है वो बता रहे। प्रतिपक्ष भावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति, योग दर्शन का सबसे बड़ा विषय है ये प्रतिपक्ष भावना। आगे सूत्र भी आएगा, लंबा चौड़ा सूत्र भी आएगा एक, और संक्षेप से लक्ष्य उद्देश्य भी बताने वाला सूत्र भी आएगा। योग दर्शन के अंदर सबसे बड़ा काम जो किया जाता है, अर्थात क्रिया योग के अंतर्गत जो सबसे बड़ा काम किया जाने वाला, सबसे प्रमुख काम, वो है प्रतिपक्ष भावना। पीछे मैंने एक बार बताया भी था, प्रतिपक्ष भावना मतलब जिस चीज को आप जैसा सोच रहे उसका प्रतिपक्ष भी सोचना, और उसके कई प्रकार है, अलग अलग प्रकार से सोचा जा सकता है। वहां पे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, जिस प्रकार से हम कोई चीज छोड़ने के बाद उसको वापस ग्रहण करते तो कुत्ते के सदृश बताया है कि जैसे कुत्ता खा करके उल्टी करके फिर चाटता है, उसी प्रकार हमारी स्थिति भी होती है संस्कारों के विषय। तो तनुत्व के बारे में क्या बोले, तनुत्व उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपहता, प्रतिपक्ष भावना से उपहत है, दबे हुए हैं, प्रतिपक्ष भावना से हम उसको हटा रहे हैं, बार बार उस क्लेश को लेकर के प्रतिपक्ष भावना कर रहे हैं, उसे क्या हो रहा है, वो कमजोर पड़ रहे हैं, वो संस्कार क्या हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, उसकी जो शक्ति थी उसका क्षीण होना हो रहा है,
वो शक्तियां, उसकी जो क्लेश की शक्ति थी वो क्षीण हो रही, वही तनुत्व है, कमजोर होना। क्लेशास्तनवो भवन्ति। और विच्छिन्न अवस्था कौन सी? तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः। विच्छिन्न अवस्था कौन सी है? रुक रुक करके आते हैं संस्कार, कभी कभी आज आया फिर कल आया। जैसे उदाहरण के रूप में क्रोध को ले लेते हैं। क्रोध आज आया है, तनु तो हो चुका है, लेकिन क्रोध आज आया, फिर कुछ दिन बाद आया, फिर कुछ दिन बाद आया। एक तो ये अवस्था हो गई। और ऐसी अवस्थाओं में बहुत बार भ्रम होता है हमें कि मैं अब योग की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन यह अवस्था प्रशंसनीय नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई आलंबन नहीं मिल रहा है तो क्रोध नहीं आता है, जैसे ही आलंबन मिलता है तो क्रोध आता है। हमें लगता है कि बहुत दिनों तक हमने क्रोध नहीं किया, तो ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर अब क्रोध कम हो गया। मैं क्रोध का उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे संस्कार हो सकते हैं। तो हमें लगने लगता है मेरे अंदर क्रोध बहुत कम हो गया। एक तो ये अवस्था है। यहां तो उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे दग्धबीज जो में अभी पड़े हुए हैं संस्कार, सामने आलम्बन नहीं आया है, इसलिए क्रोध नहीं जग रहा है। ये तो होगी प्रारंभ वाली, प्रसुप्ति वाली स्थिति। लेकिन विच्छिन्न में थोड़ी दूसरी स्थिति है। क्या? आप तनु कर चुके हैं। अब विच्छिन्न में क्या होता है? अभ्यास चालू है तो कभी क्रोध आता है आलम्बन होने पर भी, और कभी नहीं भी आता है। आलम्बन उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध आता है और कभी नहीं आता है, ऐसी स्थितियां बनती है। एक तो ये कि आलम्बन उपस्थित होने पर भी हमारा ध्यान कहीं दूसरी स्थान पर है, ऐसा नहीं। उस स्थान पर ध्यान होते हुए भी वो संस्कार जागृत नहीं होता है। ऐसा कई बार अभ्यास काल में ऐसा होता है। ये विच्छिन्न अवस्था कहलाती है। तो तत्र विच्छिद्य विच्छिद्य, रुक रुक करके, तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति विच्छिन्ना। वो ऐसे रुक रुक करके बार बार से फिर से हमारा आचरण करवाते हैं, उसको विच्छिन्न कहते हैं। कथम? बोले कैसे, उदाहरण दो। बोले राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। एक तो यह अवस्था बताई कि जब आप राग में फंसे हुए हो तो क्रोध नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अभी राग में हो इसलिए क्रोध नहीं आ रहा है। एक तो यह अवस्था हो गई। दूसरा क्या बोल रहे हैं? नहीं राग काले क्रोधः समुदाचरति, क्योंकि राग काल में क्रोध का आचरण नहीं होता है। लेकिन रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। ऐसा नहीं है कि राग अभी यहां है तो इसका मतलब यह नहीं है कि और विषयों में नहीं है, ऐसा मत समझना। आपने एक वस्तु को लेकर राग किया तो यह मत समझना कि मेरा यही राग है और कहीं राग नहीं है, और भी राग हो सकता है। इसी प्रकार जैसे अभी इन्होंने पहला उदाहरण दिया कि राग होने से क्रोध नहीं आता है, एक विषय के होने से दूसरा विषय नहीं आ रहा है, पर एक विषय में रहते हुए भी वही विषय दूसरी जगह नहीं, ऐसा नहीं है। राग एक वस्तु में होते हुए भी अन्य वस्तुओं में भी राग हो सकता है। उसका एक उदाहरण भी दे रहे। नैकस्याम स्त्रियो चैत्र रक्तः इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्तः। बोले कोई एक व्यक्ति, चैत्र नाम का व्यक्ति लिया है, एकस्याम स्त्रियो रक्तः, बोले एक स्त्री में आसक्त है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अन्य स्त्रियों में अनासक्त है। ये पुरुष पे भी ले सकते हैं। यहां इन्होंने स्त्री का उदाहरण दिया कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति एक स्त्री पर आसक्त है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो अन्य स्त्रियों में अनासक्त है। वहां पर भी उसका आसक्ति गुण आ सकता है, हो सकता है। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्तिर अन्यत्र तो भविष्यत वृत्ति है। तो इसको थोड़ा शास्त्रीय भाषा में कैसे बोला इन्होंने? बोले यहां पर तो राग जो है वो वर्तमान है, लब्ध वृत्ति है, लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरे स्त्रियां हैं उनमें क्या है?
भविष्यत वृत्ति आगे होने वाला आसक्ति वाला राग है, आगे हो सकता है। सही तदा प्रसुप्त विच्छिन्नो भवति, उसी को हम सोया हुआ विच्छिन्न बोलते हैं। जागा हुआ नहीं है पर विच्छिन्न है, रुक रुक करके आता है। अभी प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है लेकिन वो रुक रुक करके आएगा। तो प्रसुप्त के साथ विच्छिन्न है ये। प्रसुप्त अवस्था तो होगी पूरी प्रसुप्त आलंबन आने पर, और ये अभी एक जगह पे आलंबित है तो दूसरा अभी, क्योंकि सामर्थ्य न होने से प्रसुप्त विच्छिन्न अवस्था में है। विच्छिन्न है, रुक रुक करके आएगा, कहीं कहीं आएगा, पर वो उस अवस्था में अभी आलंबन न मिलने के कारण से दबा हुआ है। इति विषयो या लब्धवृत्ति स उदार। अच्छा, उदार को बता रहे अब। चौथी अवस्था संस्कार की उदार सबसे अधिक प्रयोग में रहती। विषय यो लब्धवृत्ति स उदार। उदार किसको कहते हैं? जो सतत लगा हुआ है, अर्थात संस्कार जागृत अवस्था में है, उसको उदार कहते हैं। तो संस्कार की चार अवस्थाएं बताए। प्रसुप्त, जो आलंबन मिलने पर ही जागता है, नहीं तो पड़ा रहता है। जो पड़ा रहता है उसी को प्रसुप्त कहा। तनु, जो कमजोर कर दिया गया है प्रतिपक्ष भावना आदि के द्वारा। विच्छिन्न, कमजोर हुआ हुआ बीच बीच में उठ उठ करके आता है। और तीसरा, चौथा उदार, जो जागृत अवस्था में है, खूब खान पान रहन सहन भोगवाद में लगा हुआ है, ये उदार। तो बोल रहे हैं कि सर्व एव एते क्लेश विषयत्व न अतिक्रामंती। क्रामांति कर दिया, क्रामंती होगा। सर्वे एते, ये जितने भी क्लेश है, सर्वे एते क्लेश विषयत्व न अतिक्रामंती, ये सारे के सारे विषयों के अंदर ही होते हैं। ये क्लेश जितने भी हैं ये सब विषयों के अंदर ही होते हैं, विषयों को पार करके नहीं होते, विषयों में ही होते हैं ये। बोले कस्तर ही विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश इति। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं ये यहां पर, कि ये सारे के सारे ये जो क्लेश है ये अविद्या से ही होते हैं। ये अविद्या से ही होते हैं। तो बोल रहे हैं कि फिर इनको आपने अलग से क्यों बोला? जब अविद्या से ही होते हैं तो ये पांचों क्लेशों को अलग क्यों गिनाया? अविद्या बोल देते ना। बोले उच्यते सत्यमेव तत्। बोले ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन किंतु विशिष्टानाम एव एतेषाम विच्छिन्नादित्वम। बोले ये अविद्या के अंतर्गत होते हुए भी इनकी अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। ये कोई आलंबन मिलने पर ही जागृत हो रहा है, कोई थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है, कोई बीच बीच। ये जो विशेषताएं बताई ये अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं, इसलिए इनको अलग से बताना पड़ा। यथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्तस्तथैव स्वव्यंजकांजनो अभिव्यक्त इति। जब वो प्रतिपक्ष भावनाओं से हट जाते हैं, अर्थात किसी चीज के आने पर स्वव्यंजक अर्थात अपना विषय कोई समुपस्थित होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होते हैं, ऐसी जो अवस्था आती है वो अवस्था आ जाए एक एक संस्कार के क्रम में, ये बताने के लिए यहां पर इनका अलग अलग प्रस्तुतिकरण किया है। सर्व एव अमी क्लेशाः अविद्या भेदाः। ये सारे क्लेश अविद्या के भेद हैं, क्योंकि कस्मात् सर्वेषु अविद्या एव अभिप्लवते। ये सभी में अविद्या भरी हुई है, सब में अविद्या है। यदि यद अविद्यया वस्तु अकार्यते तदेव अनुशेरते क्लेशाः। जब अविद्या किसी कर्म के अंदर संलिप्त होती है उसी के पीछे पीछे ये क्लेश चलते हैं। जहां अविद्या होती है वहां ये क्लेश चलते हैं, और ये क्लेश जब चलते हैं तो ये क्लेश ही वो होते हैं जो हमें कर्म करवाते हैं, जो पाप पुण्य बनवाते हैं। क्योंकि प्रारंभ में इन्होंने बोला था कि जब क्लेश नष्ट होंगे तो ये अंतिम शरीर होगा। ये जब
क्लेश नष्ट हो जाएंगे तो अंतिम शरीर होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये क्लेश ही वो है जो पाप पुण्य हमारे बनवाते हैं, और ये पाप पुण्य का चक्कर ही जन्म दिलवाता है। इससे बात निकल के आई। अब ये जो कर्म बन रहे हैं, इन कर्मों को जब हम करते हैं तो इनमें कौन पाप दे रहा है, कौन पुण्य दे रहा है, ये बात यहां समझनी है। तो हम बोलते हैं कि जो धर्म पूर्वक कर्म है वो पुण्य देते हैं, और जो अधर्म पूर्वक कर्म है वो पाप देते हैं। ये बात स्पष्ट है। धर्मा धर्म जन्य कर्म पाप पुण्य के दाता होते हैं। धर्म पूर्वक किया गया कर्म पुण्य देगा, अधर्म पूर्वक दिया गया कर्म पाप देगा। ठीक है, अर्थात इसको विभाजित कर दे तो सुख दुख में जोड़ दीजिए। पुण्य सुख देगा तो पाप दुख देगा। ठीक है, अब ये जब कर्म हम कर रहे हैं तो इन कर्म के अंदर कौन से कर्म लेने हैं? तो कर्म शब्द बोलते हैं क्रिया, आंख का झपकना, हृदय का धड़कना, श्वास प्रश्वास का लेना, क्या ये भी कर्म है? नहीं, धर्म अधर्म जन्य ही कर्म होते हैं। जहां पर धर्म अधर्म जुड़ा हुआ है उन्हीं को कर्म कहेंगे। स्वाभाविक शारीरिक क्रिया को पाप पुण्य वाला कर्म नहीं कहेंगे। एक दूसरा, जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म को करते समय तीन चीजें साथ साथ होती है, जो मैं कल बता रहा था, परिणाम, प्रभाव और फल। परिणाम किसको कहेंगे? तो उसकी सीधी सी परिभाषा, क्रिया के तुरंत पश्चात जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं परिणाम। क्रिया के जो तुरंत पश्चात, क्रिया के तुरंत बाद में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा परिणाम। और प्रभाव क्या कहेंगे? प्रभाव किसको कहेंगे? उस क्रिया को किया आपने तो उस क्रिया को करने पर अपने पर या दूसरे पर जो प्रतिक्रिया होती है उसको प्रभाव कहते हैं। जिस क्रिया को करने से अपने पर या दूसरे पर, अपने पर या दूसरे पर जो प्रतिक्रिया होती है या प्रक्रिया होती है उसको प्रभाव कहते हैं। और फल किसको कहेंगे? तो क्रिया के अनुसार न्यायपूर्वक जो सुख दुख प्राप्त होंगे वो फल होता है। ये तीन चीज हो गई। अब जब कभी भी हम कोई कर्म करेंगे तो उन कर्मों में आपको कई स्थानों पर ये तीनों चीजें स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे कि कल उदाहरण दिया था, किसी बच्चे ने एक पत्थर मारा, उस पत्थर को मार करके जैसे ही उसने वो क्रिया की तो दूसरे बच्चे के सिर पर लगा। तो जो सिर पर लगना है वो फल नहीं है, वो परिणाम है। वो परिणाम है। क्रिया के तुरंत बाद उसमें जो परिवर्तन होता है वो परिणाम हुआ। ये तो परिणाम हुआ। प्रभाव, उस बच्चे को रोता देख उसकी मां भी रोने लगी या उसको कष्ट हुआ, ये हो गया प्रभाव। या मारने वाले को ही कष्ट हुआ कि अरे मैंने इसको मार दिया, तो कोई समझ ले कि मेरे को फल मिल गया, मेरे को दुख हो गया तो फल मिल गया, ऐसा नहीं है, ये प्रभाव है। फल, अब पिता आकर के उसको थप्पड़ मारता है, वो भी न्यायपूर्वक। यदि उसने भी अन्याय कर दिया तो अधिक मार दिया या कम कर दिया तो ईश्वर उसके लिए क्षतिपूर्ति आदि जो भी करने की व्यवस्था वो करेगा। पर न्यायपूर्वक जितना मिल रहा है सुख दुख वो फल के अंतर्गत आएगा। और ये जो क्लेश है, ये क्लेश ही ये सारे कर्म की गतिविधि हमारे करवाते हैं। इसलिए फिर आगे बोल रहे हैं, ये जो अविद्या के पीछे पीछे चलने वाले क्लेश है, ये विपर्यास प्रत्यय काले उपलभ्यन्ते। ये जब विपरीत ज्ञान होता है तब ये अपना मुख दिखाने लगते हैं, ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीयन्ते। और जैसे जैसे ये क्षीण होते जाते हैं या अविद्या क्षीण होती चली जाती, ऐसे ऐसे ये अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मूल क्षेत्र कौन सा बता दिया? अविद्या। ये जितने भी क्लेश हैं
इनका मूल क्षेत्र अविद्या है और ये अविद्या से उठेंगे। अब अविद्या क्या होती है? तो अगला सूत्र, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। ऐसे एक अविद्या बताएंगे, फिर अविद्या अस्मिता बताएंगे, फिर राग बताएंगे, फिर द्वेष बताएंगे, एक पांचों क्लेशों को बताएंगे, अभिनिवेश बताएंगे। तो अब पांचों क्लेशों को भी समझाएंगे कि अविद्या क्या चीज है। इसको अपन कल देखते हैं। और एक सूचना, 8, 9 और 10 ये 3 दिन तक कक्षा नहीं कर पाऊंगा। 11 को कक्षा होगी तो मैं सूचना कर दूंगा, संभावना है 11 को होगी। 8, 9, 10 को नहीं करूंगा। 9, 10 को तो 9 को तो होगी नहीं, रविवार है, तो 8 को भी नहीं कर पाऊंगा और 10 को भी। मुझे कच्छ जाना है, तो फिर आप वापस में आते समय मैं कर लूँगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।